90 के दशक में नक्सलवाद ने बालाघाट के दक्षिण बहिया क्षेत्र में जड़ जमाना शुरू कर दिया था और इनकी गतिविधि यहां शबाब पर पहुंची थी। तब से लेकर अब तक इस क्षेत्र में पुलिस और नक्सलियों के मध्य संघर्ष चल रहा है। नक्सली उन्मूलन में जुटी पुलिस पर कई बार बेकसूरों को परेशान करने के आरोप भी लगे हैं। इस बार बहिया क्षेत्र में इसी तरह की चर्चा ने जोर पकड़ा है। पाथरी चौकी के ग्राम माड़ी आमाटोला में शनिवार रात्रि को पुलिस के द्वारा जमकर गोलियां चलाई गयी। पुलिस के अनुसार नक्सलियों पर गोलियां चलाई गयी थी, लेकिन ग्राम के दो बैगा जनजाति के सगे भाई सामने आकर कह रहे हैं कि गोलियां उन पर चलाई गई थी, जिसमें वो दोनों बाल बाल बच गए। पास से भाग रहे थे गोली। जी सर। सही बोलो। तो मानते हो कि जान बच गई? जी सर। फिर बच्चा की चोट नहीं लगा, फिर आ गए घर में, तब मालूम होगा मेरे को कि दादा कहते हैं हमारा ऊपर गोली चल गया। उन किसी लोग न है, उनका पास कुत्ता है, इन होगा पुलिस वाले होगा। फिर हम वहाँ जाने नहीं आन, जब हम हमारा रास्ता में रहा, हम रातों दिन गला ऐसे चल सकथन साहब, हम जंगली वाले आदिन हम कि कभी भी हम जा सकथन आ सकथन, ऐसे रात में जथन दिनों में जथन ऐसे उन घर भगत आवे। तो इन लोग अब वहाँ रहा है, इनको मालूम था नहीं, हमको भी मालूम था नहीं। अब आवाज़ इतना हो तत् के समय से मैं कहता हूँ कि कौन लोग कहाँ है, अगर इतना आवाज़ चल रही है भड़ाभड़ कहा, तो मैं चुप से बैठा। दौड़त बच्चा आया था, इन बच्चा बताया था नहीं दादाजी हमारा ऊपर चल गया गोली। फिर कैसे बच के आगे इन हम तो नहीं, तो दूसरा लोग अगर चले गला हो गया है। भैंस खोदने गया तो ढूंढते परेशान हो गया। उनको तो रात हो गया, उनको ऐसे हो करके उनको मालूम नहीं था। हाँ मालूम नहीं था। तो देखो कि वहाँ जब उनको घूमते परेशान होगा उनको, तो उनको रात हो गई है। तो रात हो गई है तो कहा है उनको, फिर यहाँ भाई ये चीज़ करके उनको मालूम नहीं था हैं। आज हम यहाँ मुक्ति होगा कनी होगा करके थोड़े के जानता हूँ, रास्ता लेके उन चले आया था। तो दो कुत्ता रहा इनका पास और उनका पास भी कुत्ता रहा था। अब कि कहा जाने कि यहाँ इन लोग है करके, तो वह कुत्ता साथ में लड़ेगा होगा। तो लड़का पिन कुत्ता डरवाया था। हाँ डरवाने लगता, उसमें पर कुत्ता समय से गोली पड़ापर छोड़ दिया। हाँ तो गोली छोड़ी तो हमको मालूम नहीं था। जब डर के मारी क्या होता है हमको है कि आवाज़ क्या दे रही इसी से पड़ापड़ एक तो बिल्कुल हमारा बस्ती बिल्कुल हल्ला हो गया, हमारे आमाटोला में हल्ला हो गया। तो क्या होता है लड़ाई क्या होता करके हमको डर के मारे हम बिल्कुल बहुत परेशान हैं साहब। वहीं इस मामले में बालाघाट पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी का कहना है कि माड़ी में नक्सलियों से मुठभेड़ हुई थी। सभी के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि जो पुलिस की जंगल में कार्रवाई चलती है तो गांव वालों को भी पता है, और कभी भी इस तरह का किसी गांव वाले को किसी भी अपने नागरिक को उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आपने देखा होगा कि जो दो लोग वहाँ से निकले भी हैं या जो बच गए जिनका आपका कहना है, परंतु यदि वो अपने काम से हैं, यदि वो नक्सलियों के साथ नहीं है तो किसी को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। कई बार इस तरह की ज़रूर शिकायत हमारे पास सामने आती है कि कोई कुछ सामान पहुंचाने जा रहा है। पिछले साल भी गढ़ी में भी जब कार्रवाई हुई थी तो बिना एक भी राउंड फायर किए हम लोगों ने गढ़ी में 5 से 6 ग्रामीण पकड़े थे, जिनके हाथ में नक्सलियों ने जो उन्हें टैप चार्ज करने के लिए दिया था वो भी हमने जब्त किया था, कुछ सामान भी जब्त किया था। तो लगातार पुलिस पूरी जिम्मेदारी से जब तक उसके ऊपर फायर नहीं होता बिल्कुल फायर नहीं करती है। और ये मैं आपके माध्यम से उन ग्राम के नागरिकों को, पूरे बालाघाट जिले के नागरिकों को ये विश्वास दिलाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको किसी भी चीज़ से उसमें डरने की, घबराने की या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। इनफैक्ट हम तो ये चाहेंगे कि आपको जो सूचना आ रही है, यदि कोई आप पर अनावश्यक दबाव डाल रहा है किसी अनाज के लिए, पैसे के लिए या कुछ सामान लाने के लिए, पहुंचाने के लिए, तो आप हमें ज़रूर बताएं। इससे पुलिस और नागरिकों के सहयोग से ही हम इस समस्या से निजात पा सकेंगे। इस मामले में पेच ही पेच है। पुलिस की कहानी और माड़ी के रहवासियों की बातें एक दूसरे से विपरीत हैं, लेकिन सवाल जस का तस है। लमतू और मंगतू पर गोलियां बरसाने वाले कौन थे? नक्सलियों पर चली गोलियां क्या सच में बैगा समुदाय के युवकों का प्राण हरने लपकी थी? ढेरों पेच और ढेरों प्रश्न को अपने आप में समेटे इस प्रकरण का खात्मा आवश्यक है। ब्यूरो रिपोर्ट, EMS TV, बालाघाट।